प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका आज के इस कक्षा 3 के हमारा परिवेश के क्लास में। बच्चों, जल्दी से आप अपनी कक्षा 3 की हमारा परिवेश की किताब निकाल लीजिए और खोल लीजिए उसमें पेज नंबर 68 यानी 68। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर पाठ संख्या लिखी है 11 और पाठ का नाम लिखा है हमारी सुरक्षा। बच्चों, इस पाठ में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं, बहुत सी ऐसी सावधानियाँ बताई गई हैं जिनका अगर हम अपने दैनिक जीवन में ध्यान रखें, उनके लिए हम अलर्ट रहें, तो हम अनेक तरह की दुर्घटनाओं, अप्रिय घटनाओं से अपने आप को, अपने परिवारजनों को, इसके साथ ही साथ जिनको हम नहीं जानते हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। तो देखते हैं कि इस पाठ में क्या क्या बातें बताई गई हैं। सड़क पर रहें सावधान। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। सड़क पर तरह तरह के वाहन चलते रहते हैं जिनसे टकराकर हमें चोट लग सकती है। और ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए बच्चों कि ये दो बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, पीछे से एक गाड़ी आ रही है और आप देख रहे हैं इन बच्चों की पीठ उधर गाड़ी की तरफ है। अगर इस वक्त ये बच्चे पलटकर न देखें कि गाड़ी आ रही है और अपने आप को न बचाएं, या अगर ड्राइवर ध्यान ना दे सामने सड़क पर, तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सड़क पर ना खेलें, खेल हमेशा खेल के मैदान में खेलें और अपने आप को, अपने दोस्तों को किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना से बचाएं। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे पैदल सड़क के किनारे या फुटपाथ पर ही चलें। यातायात के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। हमको चाहिए कि हम अगर पैदल चल रहे हैं तो हम बीच सड़क पे ना चलें, बल्कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सड़क पे किनारे चलें। आमतौर पर आपने देखा होगा कि सड़कों के दोनों ओर चबूतरे टाइप के होते हैं बहुत दूर तक। वो चबूतरे जिनको आप देखें तो आपको लगेगा कि एक लंबा सा चबूतरा दूर तक बना हुआ है, असलियत में वो फुटपाथ होता है। फुटपाथ का मतलब पैदल चलने का रास्ता, यानी उस जगह पर जो लोग गाड़ी से नहीं चल रहे हैं वो पैदल आराम से चलें और सुरक्षित चलें, और सड़क पर जो आने जाने वाले तेज़ वाहन हैं उससे भी अपने आप को बचा लें। और अगर फुटपाथ किसी सड़क पर नहीं बना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आराम से सड़क के किनारे ही चलना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क क्रॉस या पार करें। अब ये देखिए नीचे सड़क पर ये सफ़ेद और काली धारियाँ बनी हुई हैं। आपने ज़ेब्रा को देखा होगा, ना देखा हो तो आपने उसके चित्र अपनी किताबों में ज़रूर देखे होंगे। आपने देखा होगा कि ज़ेब्रा के शरीर पर काली सफ़ेद धारियाँ होती हैं। तो ये काली सफ़ेद धारियों से ही यहाँ पर इस तरह की पट्टियाँ जो बनी हैं, तो इसी वजह से इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान दें कि सड़क पर जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हो वहाँ पर ही सड़क को हम बहुत संभल कर, जब गाड़ियाँ रुकी हुई हों तो सड़क को पार करें। और अगर कहीं पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी है तो सड़क के किनारे रुकें, पहले दाएं, फिर बाएं और फिर दाएं देखें, और जब देखें कि कोई वाहन इधर से उधर आ जा नहीं रहा है तो बहुत आराम से संभल कर सड़क को पार या क्रॉस करें। आप छोटे हैं तो आपने अपने बड़ों का हाथ पकड़कर ही सड़क को पार करना चाहिए। इस चित्र में देखिए, ये एक बच्चा एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार करा रहा है। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर रास्ते में कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष, कोई दिव्यांग व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा, इस तरह के लोग अगर दिखें
और उन्हें सड़क को पार करने में कोई परेशानी हो रही हो तो आपको चाहिए कि आप उनका हाथ पकड़ें और आराम से ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करा दें। और दूसरा एक काम और कर सकते हैं, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं हो तो सड़क के किनारे खड़े होकर, जैसे अभी पहले बताया था, पहले दाएं फिर बाएं फिर दाएं देखें, कोई गाड़ी ना आ रही हो, बहुत आराम से हाथ पकड़कर जैसे ये जा रहे हैं इसी तरह से सड़क को पार करा दें। किसी भी वाहन में यात्रा करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आइए इसको देखते हैं। चलते वाहन, बस, ट्रेन में दरवाजे के पास ना खड़े हों, खिड़की से बाहर हाथ या सिर ना निकालें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, और इसको बहुत हमें सोच समझ के इस तरह से देखना चाहिए कि अगर कभी भी गाड़ी चल रही हो, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो हमें दरवाजे के पास ऐसे ही नहीं खड़े होना चाहिए। आप देखिए इस चित्र में ये महिला जो हैं ये चलती हुई बस में चढ़ रही हैं, या शायद ये बस के रॉड को पकड़े हुए लटकी हुई हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक हरकत है और इस तरह की हरकत हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी हाथ स्लिप हुआ, फिसला और रॉड इनके हाथ से छूट गया तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती हैं। तो इस तरह के हालात हमें नहीं अपनाने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी भी वाहन में हम सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो चलती हुई गाड़ी में, चाहे रुकी हुई गाड़ी हो, हाथ या सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर पास से कोई दूसरी गाड़ी गुजरेगी और हाथ या सिर बाहर होगा तो बहुत भयानक, बहुत ही अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि चलती गाड़ी में चढ़ना नहीं है, दरवाजे के पास खड़े नहीं होना है, रॉड पकड़ के इस तरह से लटकना नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि अपना हाथ या सिर को गाड़ियों की खिड़की से बाहर नहीं निकालना है। चलते वाहन अर्थात जब वाहन गतिशील अवस्था में हो पर कभी भी चढ़ने या उतरने की गलती ना करें। अक्सर ये होता है कि गाड़ी चल दी और लोग दौड़ के उसके ऊपर चढ़ते हैं, या गाड़ी रुकी नहीं और धीमी हुई अभी उसकी स्पीड और लोग जल्दी से उस पर से कूद के उतरना चाहते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक हरकत होती है। ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ जाएगा, सड़क पर गिर सकता है इंसान, उसे बुरी तरह से चोट लग सकती है। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी है। कभी भी गाड़ी चल रही हो तो उस पर दौड़ के चढ़े ना, और अगर अभी रुकी नहीं है या चल रही है या धीमी उसकी रफ्तार हुई है तो उस पर से कूदकर उतरें भी ना। यात्रा के दौरान किसी अपरिचित से खाने या पीने का कोई सामान न लें। यह भी बच्चों बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर क्या होता है कि सफ़र में लोग किसी भी अपरिचित इंसान से दोस्ती कर लेते हैं और वो अपरिचित व्यक्ति कुछ भी खाने या पीने का देता है तो उसको आपको खाना नहीं है। अगर इस तरह के कोई हालात हों तो अपने बड़ों को, अपने दोस्तों को भी बताना है कि ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि बहुत से गिरोह इस तरह के चले हैं आजकल जो बस में या ट्रेन में दोस्ती करते हैं और मुसाफिर को कुछ भी खिला पिला देते हैं, और वो मुसाफिर जब बेहोश हो जाता है तो उसका सामान लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ट्रेन या बस में इस प्रकार की लूट की बहुत सी वारदातें होती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी अजनबी से यात्रा के दौरान कुछ भी खाने या पीने का सामान हमें नहीं लेना है। अब देखिए, अपने घर के बड़ों को समझाएं कि वो कभी भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात ना किया करें। ये भी बहुत ज़रूरी है, और आप छोटे होकर भी अपने घर के बड़ों को समझा सकते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि गाड़ी चला रहे हैं, उस वक्त जो गाड़ी चलाने वाला है, जो ड्राइवर है, उसका ध्यान सड़क पे होना चाहिए कि सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो, कोई अचानक रोड क्रॉस ना कर रहा हो, या दाएं बाएं से कोई स्पीड से निकले, या कोई पैदल यात्री जिसको उसे बचाना है, तो उसका कंसंट्रेशन, उसका ध्यान इस वक्त बिल्कुल रोड पे होना चाहिए, सड़क पे होना चाहिए कि क्या
उसको किस तरह से ड्राइव करना है, उसे अपने आप को और औरों को किस तरह से बचाना है, ना कि मोबाइल पे बात करें, क्योंकि मोबाइल पर बात करते वक्त ध्यान भंग होता है, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और इंसान कायदे से गाड़ी नहीं चला पाता है। एक चीज़ और देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं ये एक बाइक है और इसमें सिर्फ 2 लोग इस पे बैठना चाहिए, लेकिन आप देखिए कितना ज़्यादा इन्होंने सामान रखा हुआ है, साथ में 2-2 बच्चे लटके बैठे हैं। ये भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कभी भी एक्स्ट्रा सामान या बहुत ज़्यादा सवारियों के साथ जिस गाड़ी की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा उस पर सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बैलेंस बिगड़ने का और दुर्घटना होने का ख़तरा होता है। नुकीली वस्तुएं हो सकती हैं घातक। नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड इत्यादि से खेलना नहीं चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा आपके क्लास के ही कुछ साथी क्या करते हैं कि उनके पास अगर शार्पनर नहीं है तो वो पेंसिल को छीलने का काम ब्लेड से करते हैं। शार्पनर किसी छोटे भाई बहन ने ले लिया तो घर में भी बच्चे ये करते हैं कि चाकू से या ब्लेड से वो पेंसिल को छील रहे हैं। शायद इस बच्चे ने कुछ इसी तरह की हरकत की थी, तो देखिए आप यहाँ पर इसके हाथ से खून निकल रहा है। शायद ये पेंसिल छील रहा था और पेंसिल छीलते वक्त इस बेचारे का उंगली भी थोड़ी सी छिल गई है और उसमें से कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कितना खून निकल रहा है। तो किसी भी नुकीली वस्तु से आपको खेलना नहीं है। पेंसिल अगर आपको छीलनी है, शार्प करनी है, तो उसके लिए शार्पनर का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पेंसिल या अन्य नुकीली वस्तुओं को मुंह या कान में नहीं डालना चाहिए, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। आप इस चित्र में देखिए, ये बच्ची कान में शायद हो सकता है इसकी खुजली हो रही है, तो ये इस वक्त अपने कान में पेंसिल से खुजा रही है। तो चाहे पेंसिल से कान में खुजाने का काम हो या पेंसिल से दांत के बीच में फंसा हुआ भोजन निकालने का काम हो, ये सब काम हमें नहीं करने चाहिए। यानी कोई भी नुकीली चीज़ चाहे कान में हो या मुंह में नहीं लगानी चाहिए। इससे भी हम घायल हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है और ये बहुत गलत तरीक़ा है। ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रसोई घर में भी रहें सावधान। यूँ तो रसोई घर में बच्चों आपके बड़े, आपकी मम्मी, आपके कभी कभी पापा, दीदी वगैरह काम करते हैं, और लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि किन किन चीज़ों से आप दूर रहें या बच के रहें। रसोई घर या अन्य किसी स्थान पर आग तथा गर्म वस्तुओं से दूर रहिए। जैसे ये बच्ची इस चित्र में गरम गरम पैन में दूध है और उसको ये उठाने की कोशिश कर रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल छलक रहा है, ये दूध गिरा जा रहा है। तो क्योंकि ये इतनी छोटी हैं, इनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो बहुत संभल कर करें। तो रसोई घर में किसी भी काम को करने से पहले गर्म चीज़ों से या आग से अपने आप को बचाने का काम करना चाहिए। और ये बच्चा देखिए, जैसे कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, हो सकता है आप भी करते हो ऐसा, कि माचिस की डिब्बी ली और उसमें से तीलियाँ निकाली और जलाई और खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यह आपके खुश होने की बात नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक खेल है और इस तरह के खेल से आपको बच्चों बचना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पर आग जला रहा है और कुछ कागज़ जला रहा है बच्चा, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने का भी ख़तरा हो सकता है। इससे आपके शरीर के भी किसी अंग को चिंगारी लगने से आपके कपड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, आग लग सकती है। तो बच्चों, इस तरह का खेल जो कि आग से खेलने वाला होता है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए, वरना जीभ जल जाती है, मुंह में छाले निकल आते हैं। कोई भी चाहे पेय पदार्थ हो या भोजन हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसे हमें फ़ौरन नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा उसके ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए। अब ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सब अभी हम लोग घर की बातें कर रहे हैं। बिजली के उपकरण होते हैं ख़तरनाक। बिजली के तार तथा उपकरणों का प्रयोग करते समय सावधानी रखिए। भीगे या गीले हाथ से स्विच को नहीं छूना चाहिए। गीले हाथ से छूने से करंट लग सकता है।
एक तो अगर घर में कोई बिजली का तार खुला हुआ हो तो आप अपने घर के बड़ों से, मम्मी पापा, दादी दादा से कहिए कि इस खुले हुए तार को फ़ौरन बंद करवाने का काम करें। दूसरी चीज़ ये है, जब आपको कभी स्विच या सॉकेट या प्लग छूना हो उस वक्त आपका हाथ सूखा होना चाहिए। आपका हाथ भीगा या गीला नहीं होना चाहिए, वरना हाथ में आपकी करंट लग सकता है। बिना चप्पल के नंगे पैर या गीले पैर हों तब भी स्विच को हाथ न लगाएं। ऐसा करने से भी करंट लग सकता है। यही चीज़ हाथों के साथ पैरों में भी है। अगर आप नंगे पैर हैं या आपके पैर गीले हैं तो भूल कर भी आप स्विच बोर्ड के पास मत जाइए। आप पहले चप्पल पहन लीजिए। आपका हाथ, आपका पैर, आपका शरीर सूखा होना चाहिए, फिर आप किसी बिजली के उपकरण को छूने का काम करिएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ चित्र में देखिए, ये बच्चा एक बॉक्स लिए हुए है और किस तरह से पकड़े है। क्या ये तरीक़ा सही है? नहीं, ये तरीक़ा बहुत गलत है, बहुत ख़तरनाक है। ये प्लग इस सॉकेट में लगाने का काम कर रहा है और हाथ किस तरह से पकड़े हैं। अगर स्विच खुलेगा या डायरेक्ट सॉकेट से प्लग में करंट आएगा तो यहाँ पर इनको भी करंट लग सकता है और ये बहुत ही ख़तरनाक हरकत है। इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए। इस बॉक्स को कहीं पहले रख कर फिर प्लग को सॉकेट में लगाने का काम करें और फिर स्विच खोलें। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में जैसे इधर देखिए आप, ये बच्चे अपने आप से यहाँ पर बिजली के उपकरणों को छूने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो एक टोस्टर है, इसको ये लड़की देखिए आप स्टील का जो फोर्क यानी कांटा होता है उससे छू रही है। ये भी बहुत गलत और ख़तरनाक काम है, इससे करंट लग सकता है। तो हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अपने सामानों को व्यवस्थित ढंग से रखें। घर में अपनी वस्तुओं को उचित स्थान पर रखिए। वस्तुएं इधर उधर बिखरी होने से आप या घर का कोई सदस्य उनसे टकराकर गिर सकता है, चोट भी लग सकती है। देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है बच्चों कि सामान अगर व्यवस्थित ढंग से कायदे से रखा होता है तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। उसको देखने में एक अच्छा लुक आता है और आपको हर चीज़ सामान व्यवस्थित रखा है। लेकिन अगर सामान इधर उधर फैला पड़ा है देखने में भी ख़राब लगेगा और उससे फंस कर या टकरा कर, जैसे ये बच्चा गिर रहा है, कोई भी गिर सकता है। दूसरी चीज़, सीढ़ी से दौड़ते हुए चढ़ने उतरने से आप गिर सकते हैं। तो जैसे ये बच्चा गिर रहा है फिसल कर, तो सीढ़ी पे चढ़ते या उतरते वक्त हमें दौड़ना नहीं है, हमें बहुत आराम से चलना है। आराम से चलते हुए चढ़ने या उतरने का काम हमें सीढ़ी पर करना है। अब खेल के मैदान में हमें किन बातों का ध्यान रखना है खेलते समय, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कोई भी खेल खेलते समय खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। ये बात बच्चों बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या होता है कि जब हारने लगते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, फिर वो गुस्सा होते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नियम था, और वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जीत हो या हार, खेल के नियम एक होना चाहिए और सबके लिए बराबर से होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमेशा खेल खेलते समय खेल के नियमों का पालन करना है। खेल खेल की भावना से ही खेला जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, खेल है तो हार जीत लगी ही रहती है। कभी आप जीते तो कभी दूसरा जीता। तो अगर आप जीते हैं तो आप दूसरे को, क्योंकि वो हार गया है, तो उसे चिढ़ाए ना, उसे सताए ना। और अगर दूसरा जीता है तो वो भी इतराए ना, वो आपको परेशान ना करे। तो हार जीत लगी रहती है, इसलिए कभी भी आपस में उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, यानी कि खेल खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए। खेलते समय झगड़ा ना करें, किसी को धक्का ना दें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी निर्जन स्थान पर या अंधेरे स्थान पर आप अकेले खेलने ना जाएं। निर्जन
निर्जन का बच्चों मतलब हुआ कि जहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति ना हो, तो वो जगह निर्जन कहलाएगी। आप अगर ये सोचें कि सन्नाटे में अकेले में जाके खेलें, वहाँ आपको कोई परेशान ना करे, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। इस तरह की गलती कभी मत करिएगा। हमेशा खेल के मैदान में खेल खेलिए और किसी भी निर्जन और अंधेरे स्थान पर आप अकेले खेलने मत जाइए। अपरिचित से रहें सावधान, ये बहुत ज़रूरी बात है और बच्चों को ख़ास तौर से इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी अपरिचित के साथ कहीं ना जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई जो छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर कहीं ले जाते हैं। आपने सुना होगा अपहरण के केस, किडनैपिंग के केस, उसमें यही होता है कि छोटे छोटे बच्चों को बहलाया फुसलाया, आओ चलो तुम्हारी मम्मी बुला रही हैं, वहाँ तुम्हारे पापा तुमको बुला रहे हैं। क्या करते हैं वो अपरिचित लोग? बच्चों को लुभाने के लिए, उन्हें बहलाने फुसलाने के लिए उन्हें कोई खिलौना, टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं कि बच्चे उनके बहकावे में आकर उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, इस चीज़ के लिए बहुत विशेष रूप से आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने दोस्तों को, अपने घर और आस पड़ोस के लोगों को भी आप इस बारे में बताइएगा कि कभी भी किसी अपरिचित के साथ कहीं ना जाएं और किसी अपरिचित से खाने पीने का कोई सामान न लें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। अब इतनी देर से मैंने इतनी बातें बताई, ये ना करो वो ना करो, और आपको भी ये लग रहा होगा कि मैडम बस जब से आई हैं बता रही हैं कि ये ना करिए वो ना करिए। अब बताने जा रहे हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए। भोजन ठंडा करके खाएं। हमेशा सूखे हाथों से ही बिजली के उपकरणों को हाथ लगाएं। काम समाप्त होने के बाद स्विच अवश्य बंद कर दें। यदि कमरे में कोई भी ना हो तो पंखा, लाइट इत्यादि के स्विच बंद करके हम बिजली की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते वक्त आराम से चलें। खेल के मैदान में ही खेल खेलें और खेल के नियमों का पालन करें। प्राथमिक उपचार पेटिका, जिसे कहा जाता है फर्स्ट एड बॉक्स, ये आपके स्कूल में भी होगी और हो सकता है आपके घर में भी आपके मम्मी पापा ने उसका अरेंजमेंट किया हो। फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसी किट होती है जिसमें आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए दवाएं, उपकरण और अपनी सुरक्षा करने वाले कुछ सामान होते हैं। इस किट में आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर की मदद मिलने से पहले बीमार या घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, अगर अचानक रात में या किसी ऐसे वक्त जब आपका क्लिनिक ना खुला हो और किसी की कोई तबीयत घर में ख़राब हो जाए, कभी किसी को बुखार हो जाए या पेट दर्द या बदहज़मी की शिकायत, तो कौन सी दवा लेनी चाहिए? तो डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ हल्के डोज की बुखार की दवा उन्होंने बताई। फिर उन्होंने बताया कि पेट दर्द अगर है तो इस तरह की दवा, और कुछ बदहज़मी की दवाएं उन्होंने बताईं। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी दवाएं बताईं कि सिर दर्द या बदन दर्द में उनको खाया जा सकता है। तो ये दवाएं सब मैंने एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। मैंने इस फ़र्स्ट एड बॉक्स में ये दवाएं रखी ताकि अगर घर में कभी किसी को कोई तबीयत ख़राब हो, जैसे अगर मान लीजिए बुखार होता है, तो बुखार देखने के लिए थर्मामीटर मैंने रखा, उससे मैंने ये देखा कि कितना बुखार है, और अगर बुखार है तो फिर मैंने बुखार की दवा रात में दे दी। लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि दवा देने के बाद भले ही रोगी को आराम मिल जाए, लेकिन दूसरे दिन या जब भी डॉक्टर का क्लिनिक खुले तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखा दें। इसके अलावा कुछ पट्टियाँ, कुछ देखिए आप, कुछ इस तरह की पट्टियाँ और दवाएं और कुछ लोशन, जिससे कि ज़ख्म को धोया जाए, उसको साफ़ सुथरा किया जाए, ये भी चीज़ें इस फ़र्स्ट एड बॉक्स में यहाँ पर रखी हैं ताकि ठीक से हम किसी को चोट लगी हो तो उसका रुई से साफ़ करके उसको पट्टी लगाकर हम उसका इलाज कर सकें। कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स और लोशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अगर कोई रोगी या घायल व्यक्ति है तो उसको हम इलाज कर सकें। अब देखिए, इसमें नुकीली वस्तु जैसे चाकू, ब्लेड आदि से के साथ क्यों नहीं खेलना चाहिए।
ताकि हम कहीं पर हमारे शरीर में काट पीट ना हो और हम सुरक्षित रहें। सीढ़ी चढ़ते या उतरते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि आराम से हम धीरे धीरे चढ़ें या उतरें। वस्तुओं को सही जगह पर नहीं रखने से क्या हो सकता है, अगर सही जगह पर नहीं रखेंगे तो हम उसमें फंसकर गिर भी सकते हैं। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। अब सड़क पर इसमें कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। सड़क पर खेलना चाहिए, ये सही है? नहीं बच्चों, ये गलत है। सड़क पर खेलना नहीं चाहिए। आग या गर्म वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। गीले हाथ से स्विच नहीं छूना चाहिए, ये भी सही है। खेलते समय खेल के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, ये गलत है। खेल के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। किसी निर्जन अंधेरे स्थान पर अकेले न जाएं, ये बिल्कुल सही है, ताकि हम किसी परेशानी में ना फंस जाएं। अब बच्चों कुछ गृह कार्य है। यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, इतनी बातें बताई हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि आपको फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाना है। जैसे कि ये बॉक्स मैंने बनाया था, इसी तरह से एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाइए और उसमें जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ, पट्टी हो, कोई क्रीम और लोशन हो, एंटीसेप्टिक लिक्विड हो, वो सब आप इसमें अवश्य रखिए। तो बच्चों, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। सब बातें आपको समझ में आई होंगी कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। तो उम्मीद करूंगी कि इन सावधानियों के बारे में आप अपने दोस्तों को, अपने घर में सबको बताएंगे और इन सावधानियों का ख्याल रखेंगे और दुर्घटनाओं से आप अपने आप को बचाएंगे। इसी के साथ ही आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद।